हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग 3 गो थ्योरम सिद्ध कर चुके हैं। अब आप लोगों की बारी है क्या, एक्सरसाइज सॉल्व करने का। तो 3 गो थ्योरम सॉल्व करने से पहले आपका वही काम क्या, कॉपी और कलम लेकर के आप तैयार हो जाओगे नहीं। तो चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ लिख करके रखा है, उस चीज को देखते हैं। सबसे पहला थ्योरम नंबर 6.3। 6.3 में आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने जाना, यदि 3 गो कोण बराबर है तो आप उसको समरूप कह सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय नंबर 6 कितना में 4 में आप लोगों ने जाना 3 गो भुजा भट्टे में बराबर है, साइड साइड साइड, तो दोनों त्रिभुज को आप क्या कह सकते हो, समरूप कह सकते हो। उसके बाद परिमेय नंबर, इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने आपको बताया परिमेय नंबर 6.5। परिमेय नंबर 6.5, परिमेय नंबर 6.5 में आपने जाना यस ये यस, यानी 2 भुजा बट्टे में बराबर और दोनों भुजा के ठीक बीच वाला एक कोण बराबर, तो आप क्या कह सकते हैं, समरूप। अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, परिमेय नंबर 6.3 जो कहा 3 गो कोण बराबर हो तब समरूप। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब 3 गो कोण बराबर की जरूरत नहीं है, मात्र 2 गो कोण अब बराबर खोज लेते हो। 3 गो तो बहुत दूर की बात है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। वही चीज मैं यहाँ पर लिख करके रखा हूं, आप लोग देख पा रहे हैं। यदि 2 अलग अलग त्रिभुज में 2 संगत कोण बराबर हो, टोटल 3 कोण, यदि 2 गो कोण बराबर हो जाए, 2 संगत कोण बराबर हो, यहां से यहां तक हो गया पहला बात। ये थ्योरम की तरह ही काम करेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में अब मैं 3 क्वेश्चन जो खोज करके प्रमाण करने वाला हूं नहीं, अब मैं केवल 2 क्वेश्चन खोज करके ही क्या करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसीलिए मैं वही चीज को सब क्वेश्चन के लिए कॉमन बात एकदम थ्योरम बना करके ही क्या कर देते हैं, उसको सिद्ध कर देते हैं। कोई कोई किताब में आप देखेंगे क्या क्या है, परिमेय नंबर 6.3 का एक उप परिमेय उसी से निकला हुआ कि 3 गो कोण बराबर नहीं, 2 गो कोण बराबर हो तो 3 गो कोण बराबर हो जाएगा, 2 कोण बराबर हो तो तीसरा भी बराबर होगा, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको 3 सेकंड में हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर कितना को, स्टार पॉइंट को, सवाल नंबर नहीं दी, स्टार पॉइंट के तहत दिए हैं। ट्रिपल स्टार वाला, डबल स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार वाला है इस चैप्टर के लिए, एक्सरसाइज 6.3 के लिए, इसलिए 3 जो है स्टार पॉइंट दे दिया गया है। बहुत ही आसान है। क्या कहा गया, 2 त्रिभुज है, तो चलते हैं पहले उसके ऊपर चलते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं कि 2 अलग अलग त्रिभुज है। फिर से मानते हैं कि ये PQR और यही ले लेते हैं त्रिभुज ABC PQR कि तब क्या कहा भाई मैंने कि 2 अलग अलग कोण बराबर है, तो वही लिखते हैं, देखेंगे सॉल्यूशन में। माना कि ABC और PQR 2 त्रिभुज है जिसमें क्या क्या बोला, 2 गो कोण बराबर, तो कोई 2 कोण, कोण A बराबर कोण P एवं कोण B बराबर कोण Q, 2 गो संगत कोण बराबर, कोण A बराबर P लिए हैं, कोण B बराबर कोण Q लिए हैं। 2 कोण बराबर हो, 2 संगत कोण बराबर हो तो तीसरा भी बराबर होगा, तो तीसरा बराबर होगा। यही तो भाई मेरे क्या है, दूसरा बात है। और कोई भी स्टेटमेंट में हमको दूसरी बात को साबित करना पड़ता है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण C बराबर कोण R। बहुत आसान सा, बहुत ही आसान सा है, तुरंत देखेंगे आप लोग, कुछ नहीं है। परमाण में रचना तचना कुछ नहीं करेंगे, परमाण में 2 लाइन में सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था बहुत मजा आने वाला है आपके थ्योरम में 3 गो आ गया तो बहुत मजा आने वाला है चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुरंत देखेंगे, तुरंत देखेंगे। जल्दी से बोलिए आप लोग बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे। चूंकि कोण ये प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, इतना तो आप लोग जानते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं ना है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होता है, इतना जानते हैं आप लोग। अब आप लोग बताएंगे कि कोण A किसके बराबर, P के बराबर, तो कोण A को कोण P लिख सकते हैं ना, प्लस तो प्लस, कोण B किसके बराबर, Q के बराबर, तो B को Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी से बोलिए। प्लस तो प्लस, कोण C तो कोण C, बराबर तो बराबर, 180 तो 180, समीकरण 1 मान के छोड़ दिए। इस त्रिभुज में चले, किस त्रिभुज में, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो हमेशा
180 डिग्री होता है, वही किए हैं। ए के बदले पी लिख दिए हैं, बी के बदले क्यू लिख दिए हैं, क्योंकि किताब कह दिया कि दो संगत कोण बराबर हो। तो हमको सिद्ध करना तीसरा बराबर, मतलब सी बराबर आर। देखिए पुनः देखेंगे, इस त्रिभुज में आएंगे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, तीनों कोण को जोड़िएगा। किसी भी त्रिभुज के तीन अंतः कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। अब जरा सा कहेंगे समीकरण 1 से कोण पी अपने जगह पर, क्यू अपने जगह पर, आर अपने जगह पर, बराबर भी अपने जगह पर। अब 180 का मान आप क्या निकाल के रखे हैं समीकरण 1 में? 180 के बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग? पी, क्यू और सी। तो लिखिए जल्दी से, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण सी। पी और पी कटा, क्यू और क्यू कटा, इसलिए कोण आर बराबर कोण, उधर क्या बच गया? कोण सी। हो गया क्या चीज? प्रूव्ड। तो आप लोग 3 सेकंड में प्रूव कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, आराम से थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा करके देखने में स्पष्ट हो, आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आगे की कार्रवाई भी करूंगा। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, आप लोग आराम से पहले क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो संभवतः आप लोग उतार लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं। कुछ नहीं था, त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब देखेंगे तुरंत अगला सवाल में। आज के बाद एक उप परिमेय के तहत इसमें और एक थ्योरम जोड़ लेंगे। इसी में आपके पास इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आप जो है दो प्रश्न, दो जो है फार्मूला नहीं, 3 फार्मूला आ गया। डबल स्टार पॉइंट वाला भी एक फार्मूला दे दिए। क्या चीज? केवल दो को कोण बराबर मिल जाए तो आप लोग आराम से उसको क्या लिख सकते हैं? समरूप लिख सकते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तुरंत देखेंगे पहला क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जो कहा है, किताब आपका कह रहा है कि निम्न में जो 6 प्रश्न लिया गया, 1 2 3 4 5 6, जो प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्र दिया गया है। आपको पता करना है कौन सा समरूप है और कौन सा समरूप नहीं है। यदि समरूप है तो किस नियम के तहत, ये 4 जो नियम है आपके पास, ये 4 नियम में से किस नियम के तहत वो समरूप है? पहला नियम क्या कहा? 3 कोण बराबर है तो समरूप हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहा भाई मेरे? तीनों भुजा बट्टे में बराबर हो तो समरूप हो जाएगा। अगला चौथा नियम क्या कह रहा है कि दो साइड का भुजा और बीच वाला कोण, दो साइड का भुजा बट्टे में बराबर और बीच वाला कोण डायरेक्ट बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा। और आज जो मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको बताया उप परिमेय नंबर 6.3 का, कि केवल 2 कोण बराबर हो जाए तो आप लोग समरूप लिख सकते हैं। कुछ नहीं है। थ्योरम सिद्ध करने के बाद देखिएगा। अब जरा सा कहेंगे सवाल नंबर 1 को सॉल्यूशन करने के लिए देखिए कि जल्दी जल्दी बनता है कि नहीं बनता है। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर, एक कोण बराबर मिल गया। जल्दी से 1 नंबर में बोलेंगे कोण ये बराबर कोण ये बराबर कोण बी। 60 डिग्री है तो बराबर तो है ही। कोण ये भी 80, इठो भी 80, तो कोण बी बराबर कोण क्यू 80 डिग्री। फिर से बोलेंगे सी बराबर कोण आर है कि नहीं है? कोण सी बराबर कोण आर, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। नियम क्या लगा? 3 कोण बराबर, तो ये समरूपता से हो गया आंसर। तो क्या समरूप है ना जी? तुरंत कर सकते हैं ना, तुरंत कर सकते हैं। चलिए इसको आप लोग बना लिए। नहीं आते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर क्या कह रहा नहीं कह रहा है, इसको मिटा दिया जाए। 2 नंबर यहीं पर बना लेते हैं, कितना मिटाएंगे फिर मिटाते हैं बाद में। 2 नंबर पर देखेंगे। अब इसको समरूप देखिए है कि नहीं, जरा सोचिए। यहाँ 2 तो देखिए 2 का डबल 4। फिर से देखेंगे यहाँ 2.5 तो 2.5 का डबल 5। यहाँ देखिए 3 तो 3 का डबल 6। तो तीनों संगत भुजा क्या है? बट्टे में बराबर है। तो आप लोग तुरंत क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। जैसे देखेंगे ये भी बट्टे क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 2/4 बराबर 1/2। इसका मान इतना आ गया। उसके बाद देखिए तो जल्दी से बी सी, जल्दी से देखेंगे बी सी बट्टे, जल्दी से बोलेंगे बी सी बट्टे आरपी। तो बी सी बट्टे आरपी का मान 2.5/5 पॉइंट उड़ाएंगे 0 जाएगा। फिर से 1/2 आ गया ना भाई मेरे। फिर से ले लेंगे क्या चीज? सी ए लिए तो पी क्यू लीजिए, जल्दी से पी क्यू लेंगे। तब क्या आ रहा था कि जल्दी से
3/6 यानी 1/2 यानी तीनों बट्टे में बराबर है। इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, तीनों का मान समान हो गया, तीनों का मान समान हो गया। अतः आप कह सकते हैं क्या चीज, त्रिभुज। नाम क्या है जरा बोलेंगे, ABC। यहां से देखेंगे कैसे लिए हैं, ABC और इधर से क्या लिखे हैं, QRP त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज ABC। यहां से स्टार्ट किए हैं, 2 का डबल, देखिए इस तरह से गया 4, तो हो जाएगा QRP। यस यस यस, समरूपता से ये वाला नियम काम कर गया। तुरंत तुरंत कर सकते हैं ना। ये भी आपका खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब आते हैं कै नंबर पर, जल्दी से बोलिए। 3 नंबर पर आते हैं। अभी दोनों को आराम से मिटा लिया जाए। मिटाने से पहले मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, सवाल नंबर 3 की ओर। तुरंत तुरंत बनेगा। सवाल नंबर 3 आराम से देखेंगे आप लोग। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक बार गौर से देखिए। आप लोग, आपके पास नियम आ चुका है, आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखेंगे जल्दी से, जरा सोचिए। 2 का डबल देखिए 4 आ गया है, 3 का डबल 6, तो 2.7 का डबल कितना होता है, 5.2, सॉरी 5.4। तो 5.4 कहीं है क्या, 5.4 तो नहीं है, 5 है। इसके मतलब इतना बट्टे इतना करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इतना बट्टे इतना करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन इतना बट्टे इतना करेंगे तो 1/2 नहीं होगा। तब सीधा सीधा कह सकते हैं ये समरूप नहीं है। कौन, तीसरा नंबर। देखेंगे जल्दी से, देखिए समान अनुपात में जब तक नहीं होगा, क्योंकि 2 भुजा समान अनुपात में होने से आपको तो मैंने नहीं कहा कि तीसरा भी समान अनुपात में होगा, ऐसा बात तो मैंने नहीं कहा, ये समरूप नहीं होगा। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 2 का डबल 4, 2 का डबल बोलिए भाई मेरे, 2 का डबल 4। तो जल्दी से बोलेंगे, कैसे लेंगे आप लोग, 2 का डबल 4 और 3 का डबल 6। तो आप कह सकते हैं MP बट्टे ED बराबर 2/4 बराबर 1/2। फिर से क्या कर रहे हैं, देखिए 3 PL बट्टे DF कितना आता है, 3/6 1/2। फिर से देखेंगे आप लोग, बच गया कौन, LM बटे क्या बच जाता है बोलिए, LM बटे FE कितना आता है, जल्दी से बोलेंगे तो 2.7/5। कटेगा, कटने वाला भी नहीं है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि MP बट्टे ED तो बराबर है किसका, PL बट्टे DF, किंतु बराबर नहीं है किसका, इसका, कि ये 1/2 है, 1/2 नहीं है, तो बराबर नहीं है किसका, LM बट्टे FE। अतः यह समरूप नहीं है। कोई बड़ी बात है, कुछ नहीं है। आराम से इसको उतार लीजिए। मैं किस पर आऊंगा बोलिए आप लोग, मैं 4 पर आऊंगा। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। तो आते ही 4 नंबर को देखते हैं एक बार। 4 नंबर को देखिए गौर से आप लोग। यहां एक कोण 70, तो यहां भी एक कोण 70। चलिए ये को कोण दिया हुआ है, तो ये को कोण वाला कांसेप्ट है आपका, ये वाला यहां पर देखेंगे आप लोग, बीच वाला कोण, दोनों साइड का भुजा होना चाहिए। तो देखते हैं, एक साइड का भुजा 5, एक साइड का भुजा 10, यानी 5 का डबल हो रहा है। यहाँ 2.5 तो 2.5 का डबल 5, बिल्कुल सही बात। देखेंगे जल्दी से, ई भुजा का डबल 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, और यहाँ देखिए दोनों भुजा के बीच वाला 70, यहाँ भी दोनों भुजा के बीच वाला कोण है 70। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यस ए यस। तो जल्दी से कहेंगे सवाल नंबर 4 को, जल्दी से कहेंगे इस तरह से लीजिए भाई मेरे, NM बट्टे NM, 2.5 का डबल 5, तो लेंगे PQ। अब बराबर क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी से, 2.5/5 पॉइंट बढ़ाएंगे। देखिए जल्दी से आता है कि नहीं आता है। उसका और एक कौन भुजा बच गया बोलिए जल्दी से, NM लिए, तब लेंगे क्या चीज, ML लिए, इधर से क्या लेना पड़ेगा, जल्दी से बोलेंगे QR। देखिए कितना है 5, ये है आपका 10, तो 5 दूना 10, दोनों बराबर हो गया।
और एक गो कोण, इसका कोण एम तो उसका कोण क्यू, तो कौन सा नियम से समरूप हो जाएगा? अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज, यहीं से स्टार्ट किए है ना, एन एम पी, सॉरी एम एन एम एल, एन एम एल समरूप त्रिभुज। यहां क्या स्टार्ट किए थे? पी क्यू आर। कौन सा नियम लगा भाई मेरे? यस ए यस, यस ए यस। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी तुरंत कहा कि दोनों साइड का भुजा और बीच वाला है कौन। मजा आ रहा है ना? यदि आप लोग को मजा आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? एक बार लाइक का बटन को दबाने के बाद जो है एक बार शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। चलिए इसको मिटाया जाए। अब इसको मिटाने के बाद अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न आने के बाद मैं देख रहा हूं क्या चीज देखेंगे जल्दी से। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। आते हैं 5वां पॉइंट पर। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है आप लोग का? तुरंत देखेंगे। ये कितना है जल्दी से देखेंगे। ये है 2.5 और ये है 3, तो 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6, मिल तो गया। लेकिन देखिए यहाँ देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तो यह बीच का कोण होना चाहिए था। जैसे यहाँ बीच का कोण है 5 और 6, बीच का कोण 80 है, तो यहाँ बीच का कोण 80 होना चाहिए था। बीच का कोण 80 नहीं है ना, मतलब ये समरूप नहीं है। तो सीधा सीधा यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दी गई त्रिभुज समरूप नहीं है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। अब आते हैं कितना नंबर पर? 6ठा नंबर पर। अब 6ठा नंबर थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। देखिए ये 70 है तो इसका एक भी कोण 70 नहीं है। ये 80 है तो चलो भाई एक कोण 80 मिल गया। ये कोण 30 है तो 30 नहीं है, इसमें समरूप नहीं है कहते। वाह वाह, बहुत अच्छा कह दिए है, समरूप नहीं है। ऐसा बोल दिया है ना, यदि आप बोल दिए हैं तो गलत है। बोलिए क्यों? तो एक बार सोचिए, समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे कि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का होता है और हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, तो हम लोग भाई मेरे इंसान ही, इंसानियत हम लोग के अंदर बचा हुआ, तो हड़बड़ नहीं करेंगे, पहले परखेंगे। नहीं तो परखते हैं। जरा बोलिए, त्रिभुज में 2 कोण पता तो तीसरा पता नहीं होगा? क्योंकि तीनों को जोड़ते तो 180 डिग्री होता है। तो जोड़िए, तो ये 70 है, ये 80 है, तो 8 7 15, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 115 150 डिग्री हो जाता है। तो 150 में 30 जोड़िएगा तब ना आपका हो जाएगा 180। उस तरह से जोड़िए, तो वहाँ एक गो 80, एक गो 30, एक गो 70 नहीं होगा। तो 3 गो तो ये वाला, इस त्रिभुज में ये वाला कोण पता नहीं था, इसमें ये वाला कोण पता नहीं था। तो पता नहीं था तो अपने से तो पता कर सकते हैं। तो अपने से पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए, आराम से पता कर सकते हैं। तो तीनों कोण बराबर है, तब सीधा सीधा लिख सकते हैं 6ठे नंबर पर कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू, एवं कोण एफ बराबर कोण आर। अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। नियम कौन सा लग गया? ए समरूपता से। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आराम से उतारेंगे, क्वालिटी को बढ़ाकर। तो आप लोग आराम से उतार लिए हैं, इसमें कुछ था ही नहीं। इस चैप्टर में अब तक आप लोगों ने कितना 5 गो थ्योरम सिद्ध किया। अभी थ्योरम और बाकी है कितना? 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, यानी 6.9 तक है। 6.5 तक कर लिए हैं और 4 गो थ्योरम बचा हुआ है। थ्योरम को बनाऊंगा लेकिन एक तरफ से, जैसे 6.1, 6.2 को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज खत्म हुआ 6.1, 6.2, अब उसके बाद 6.3, 6.4 और 6.5, 3 गो थ्योरम और एक गो उप। इन तीनों को खत्म करने के बाद अब मैं एक्सरसाइज 6.3 खत्म करूंगा, लेकिन धीरे धीरे नहीं। यदि आप लोग को हमसे जुड़े रहना है और आप चाहते हैं कि आप तक मेरी वीडियो पहुंचे, तो अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएं और हमसे जुड़े रहें। और आप लोग अपना ख्याल जरूर रखें, खास करके ऐसे मौसम में। बस आज यहीं तक मुस्कुराते रहें।